मूले त्वेस्तो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा समर्था चतु सागरः सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो अज्ञान सहिता सर्वे कलशं तुष्माश्रतः ओम यत्र गायत्री सावित्री शांत पुष्टकरी शांत क्षयकार्यकाय नमः ओम मनोजूत्रखा मांजसम बृहस्पतिज्ञम तमरुष्टम यज्ञम सनाद विश्वदेवा समादयन्तो वा ओम बम वरुणाय नमः। ये पुष्प कलश पर छोड़ दें ये और कलशों को विराजमान कर दें। कलश रखवा दें। मंच पर पहुंचे, महाराज जी का तिलक करेंगे सभी। सभी पहुंच जाए यजमान परिवार सभी। भैया जी आप भी जाए, मैं परिवार के साथ सभी जाए, मैं परिवार के साथ सभी। ओम स्वस्ति नंदवतस्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोरष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिरातु ओम प्रकटश्वामृतः प्रश्नमात्रा शोय्यवान् अभिगते जगपायिनप्यामनो सूरचक्षसो विश्वनो देवायविखागमिन्नः। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि लत्यादीनि भक्तितमय हतान् पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पमालां च समर्पयामि। सभी तिलक करेंगे यजमान परिवार और तिलक करके सभी दक्षिणा देंगे। तिलक करें, महाराज जी का तिलक करें। महाराज जी के तिलक। रुद्रा विश्वदेवा मृदुगुणा तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्था सिद्धये नमः। ओम यक्षतासुरपुडकमाक्षुमितामया विदा भक्त्या ग्रहण परमेश्वर। सभी दक्षिणा देंगे, ठीक है। जो तिलक करेंगे सभी। हरिओम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बस्ती नगर की जय। आप सभी के बस मात्र 20-25 मिनट चाहिए है। ज्ञान विशारद
तन को सर्वस सारे अंश मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभो भवानी गावत संतत शंभो भवानी। घट संभव मुनि विज्ञानी घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी। गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की। कलेवल हरण सरस फीकी कलेवल हरण विसरस फीकी। शोभा का सिंगार मुक्त जो पति की शोभा भगवती की। दलन रोगव मोरे अभी की दलन मोर अभी के। तात मात सब तात मात सब मेरे तुलसी आरती श्री रामायण जी की। ललित सिंह पी के। आरती श्री रामायण जी इंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अहो वकीयमिस्तनकालकूटं जिज्ञासयापाय यदा प्रसाद्वी लेवे गतिं धातृचितां ततो कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदभासकनककपसं वैजयन्तीं च मालाम् पूरयन् गोपवृन्दारण्यं शपथरमणं प्रागशतगीतकीर्तिभिः लेति सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक ब्रजराज जे प्रभु श्री सीताराम की श्री गोस्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे। बड़े सौभाग्य का विषय है। अधिक
माह और श्रावण माह, जिसके अब मात्र 3 दिन ही शेष हैं, परसों तक अधिक मास रहेगा। तो अधिक मास में कथा श्रवण करने को मिल जाए, इससे बड़े और सौभाग्य की बात हो ही क्या सकती है। श्री गणेश भगवान के चरणों में बैठकर रूप किशोर दरगढ़ हॉल और किस कार्यक्रम के मुख्य यजमान नीरा कावरा एवं राजकुमार कावरा जी, सुपुत्र प्रिया राजीव कावरा, करुणा संजीव कावरा, सांझ कावरा, श्लोक कावरा, सगुन कावरा, सौर कावरा और विशेष रूप से सभी पूरा कावरा परिवार, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दूर दराज से पधारे हुए सभी भगवत चरणानुरागी भक्तों का भी विशेष स्वागत है। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन और 5 मिनट चर्चा, फिर आप सब लोग विश्राम। सीताराम 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 ओ सीताराम 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 जय सीताराम। देखो भैया, मंत्र महामुन विषय ब्याल के मैटत कठिन कुंक भाल के, भगवान का ये महामंत्र आप लोग उच्चारण नहीं करेंगे तो फिर क्या उच्चारण करेंगे। भक्तमाल में एक बहुत सुंदर कथा आती है जनाबाई की। पूरा भक्तमाल भक्तों की महिमा से भरा पड़ा है। ये जो जनाबाई है ये गोबर के उपले बनाया करती थी और एक बार इसके उपले किसी ने चोरी कर लिए। अब इसके उपले चोरी हो गए तो ये थाने में रिपोर्ट लिखा करके चली आई। पुलिस अधिकारी आए, मौके का मुआयना हुआ, बोली जो पड़ोसी के घर में उपले रखे हैं ये मेरे ही उपले हैं। बोले तेरे उपलों की क्या पहचान है, उपले तो सब एक से होते हैं। तो बोले नहीं मेरे उपलों की अलग पहचान है, मैं जब भी उपले बनाती हूँ तो सीताराम सीताराम सीताराम, तो मैं जब भी उपले बनाती हूँ तो कीर्तन करती हूँ। तो ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब मैं कीर्तन करते करते उपले बनाती हूँ तो ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे उपले भी कीर्तन न करें। आप उठा करके देखिए, और जो कान से उपला लगाया तो कीर्तन बोल रहा है। तो जब जड़ वस्तु चेतन बन सकती है तो हम तो स्वयं में क्या हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि, हम तो स्वयं में चेतन हैं। तो फिर सभी 2 मिनट हरिनाम उच्चारण कर लें। सीताराम 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 ओ सीताराम 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 ओ सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। मनुष्य का चरित्र राम जैसा होना चाहिए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। 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 सिखाती रोज सदा शुभ आचरण करना। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तो मनुष्य का चरित्र राम जैसा होना चाहिए। रामायण हमको जीवन जीने की कला सिखाती है। रामायण जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। कैसे मरना चाहिए, जब मरने का समय आ जाए तो क्या करना चाहिए। अतः पृच्छामि सत्सिद्धिं योग नाम परमं गुरु। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जब परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला तो वो क्या पूछता है, क्या करना है मुझे। तो भागवत, वैसे देखा जाए तो विद्वानाम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा करने वाला यदि कोई ग्रंथ है तो भागवत है। लेकिन ये रामचरितमानस कैसा है, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर। सभी शास्त्रों का, शास्त्र क्या है, शासन मात्रेण त्रायते इति शास्त्र। जो हमको शासन में रहना सिखाते हैं, जो हमको अनुशासन में रहना सिखाते हैं, वो शास्त्र है। शासन मात्रेण। तो रामायण जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है, और महाभारत, हाँ ये सबको मालूम है महाभारत क्या सिखा। बोले महाभारत लड़ना सिखाता है। सब लोग यही कहते हैं, भगवान घर में भगवत गीता रख लेना, रामायण रख लेना, विष्णु पुराण रख लेना, ब्रह्म वैवर्त पुराण रख लेना, यहाँ तक है कि गरुड़ पुराण रख लेना, पर महाभारत मत रखना भैया। बोले महाभारत रखेंगे तो क्या होगा, बोले घर में महाभारत ही होगा। पर ऐसा नहीं है। कहीं एक लड़की के देखने वाले आए, लड़के वालों ने पूछा रामायण पढ़ती हो, बोले हाँ जी। भागवत सुनती हो, बोले हाँ जी। पूजा पाठ कर ले, बोले बिल्कुल करती हूँ। बोले महाभारत पढ़ती हो कि नहीं, थोड़ा बहुत। बोले महाभारत पढ़ते नहीं है, महाभारत तो तुम्हारे घर में जाके करेंगे, क्योंकि महाभारत पढ़ने की चीज़ नहीं है, महाभारत तो करने की चीज़ है। लेकिन महाभारत को पंचम पुराण की उपाधि दी गई है, पंचम वेद की। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। वेद है महाभारत। महाभारत नहीं होता तो अर्जुन भगवान के सामने रोते नहीं, और न अर्जुन रोते न भगवान भगवत गीता का।
जश्न हो तो यो ना सोना चाहिए और कुछ न कुछ बस्ती में होना चाहिए। और दुनिया के लिए रोने से क्या फायदा, जो समझते हो हमारे आंसुओं की कीमत उनके लिए रोना चाहिए। जब अर्जुन को दुख, हमें दुख आता है तो हम कहाँ जाकर रोते हैं? सगे संबंधियों के पास रोते हैं, रिश्तेदारों के पास जाकर के रोते हैं। लेकिन अर्जुन को जब कोई दुख आता है, कोई संकट आता है, तो वो भगवान के पास जाकर के रोता है। और अर्जुन भगवान के चरण छूता है साहब। कार्पण्य दोषो पैत स्वभाव प्रच्छाम तम धर्म संभूढ़ चेता यक्षेषान्यस्तम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अम साधिमाम तम प्रपन्नम। हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपके चरणों में। अब यहाँ देखा जाए तो उल्टी गंगा बह रही है। नेम तो ये होता है कि साले को जीजा के पैर छूने चाहिए। अच्छा, आवाज साफ आ रही है सबके पास? नेम तो ये बनता है कि साला जीजा के पैर छुए, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। अर्जुन भगवान का कौन लगता है? जीजा। और भगवान कौन है? साले साहब। तो नेम तो ये होना चाहिए कि कृष्ण जी को जीजा के, अर्जुन के पैर छूने चाहिए, लेकिन उल्टी गंगा बही कि यहाँ एक जीजा ने साले के पैर छुए। साहब, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करिए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर। तो बात वहीं आ जाइए, मनुष्य का चरित्र राम जैसा होना चाहिए। रामचरितमानस हमको जीवन जीना सिखाती है, जिसमें 7 कांड हैं, 7 सीढ़ियां हैं। और 7 सीढ़ियों में प्रथम कांड है बाल कांड। मनुष्य का चरित्र राम के जैसा होना चाहिए। और फिर कैसे जीना चाहिए जीवन? बोले बाल कांड, बालक की तरह। मनुष्य को बालक की तरह जीवन जीना चाहिए। बालक से भी हमको शिक्षा मिलती है। बालक से एक शिक्षा मिलती है, झूठ न बोलने की। बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता है। कोई व्यक्ति मिलने आए किसी के पिताजी से और वो पूछे, बताओ आपके पिताजी कहाँ गए? और वो छुप जाए और वो कह दे ना कि पिताजी यहाँ नहीं है। तो बेटा क्या कहता है? अंकल जी, पिताजी ने कह दिया वो यहाँ नहीं है, ये कह देना। तो बालक कभी झूठ नहीं बोलता, सत्य बोलिए। धर्मन दूसर सत्य समाना, सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। धर्मन दूसर सत्य समाना, सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य बोलना। सत्य बोलिए, सत्य तो बोलो, लेकिन कैसा सत्य? हितकारी सत्य। सत्यम ब्रूहम अपहितम ब्रूहम। कोई गाय के पीछे कसाई भाग रहा हो और गाय कहीं छुप जाए, तुम किसी चौराहे पे खड़े हो और कसाई पूछे, भैया गाय किधर गई है? अब तुम्हें तो रामायण की चौपाई याद है ना? धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो आपने सत्य बोला, वो जा रही गाय, और गाय को जाकर के कसाई ने काट दिया। तो अब बताओ, ये धर्म है क्या अधर्म है? आपने तो सत्य बोला, क्योंकि रामायण की चौपाई कह रही है धर्म न दूसर सत्य समाना। लेकिन सत्य बोलने से गाय कट गई, तो अब ये धर्म है क्या अधर्म है? ये अधर्म है, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। कभी कभी क्या होता है कि अधर्म में धर्म हो जाता है और धर्म में अधर्म हो जाता है। तो धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य भी बोलना है तो कैसा?
हितकारी सत्य ऐसी वाणी बोलिए मन। कोई अंधा व्यक्ति हो और आप बातें कहो चौरे आंधरे, आपको तो बिल्कुल पता है ये अंधा है और आप उसे सत्य बोल रहे हो, बिल्कुल सत्य बात है, वो अंधा ही है, लेकिन आप उससे कहो क्यों भाई अंधे, तो सही से बताओ उसको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। आपका तो सत्य है लेकिन उसको ठेस पहुंचेगी। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल। गांव हमारे ब्रजमंडल में कहावत आती है, अंधे ते अंधो मत कहियो, अंधो जाएगो होले होले पूछ ले। हाँ। तो सत्यम ब्रूहम अपहितम ब्रूहम, सत्य बोलना है हितकारी सत्य। तो बालक शिक्षा देता है, पहली शिक्षा झूठ न बोलने की, और बालक से एक शिक्षा और मिलती है साहब, एक रस रहने की। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। किसी की डेथ हो जाए तो सब लोगों को दुख होता है, रोते हैं सब लोग, और बालक क्या करता है? बालक खेलता है। सब रो रहे हैं और बालक खेल रहा है, क्योंकि ये शरीर मरा है, हम नहीं मरे हैं। बालक ये शिक्षा दे रहा है, शरीर मरा है, हम नहीं मरे हैं, हम क्यों रो? और फिर एक और बात है भैया, बालक के तुम थप्पड़ मार दो तो रोना चालू कर देगा, आंसू टपकने लग जाएंगे, और हाथ में कुछ खाने के लिए दे दो तो रोता भी जाएगा, खाता भी जाएगा, रोता भी जाएगा। तो बालक से हमको शिक्षा मिलती एक रस रहने की, इसलिए इस कांड का नाम रखा बाल कांड। और आगे की चर्चा से कल एक पहला श्लोक बोल लें, महात्म्य हो जाएगा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोकः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। आहा, अक्षरों, अर्थ समूहों और रसों और छंदों, मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ, जो वाणी की दात्री है, जो हमको बोलने की सामर्थ्य देती है, जो शक्ति देती है। ऐसी माँ सरस्वती और जो बुद्धि के दाता हैं, जो विघ्न हरता हैं, ऐसे भगवान श्री गणेश जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। या मंगलाचरण हुआ, ये प्रथम में मंगलाचरण है, केवल निर्देश कर सकते हैं। तो ये जो मंगलाचरण हुआ है यहाँ पर, ये सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना की गई है, तो ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। भवानी शंकरो वंदे दूसरे श्लोक से कल कथा प्रारंभ होगी। 2 मिनट नियम सुन लें, कथा के नियम क्या है। महात्म्य जरूरी है। महात्म्य का मतलब होता है महिमा। जब तक किसी वस्तु की महिमा मालूम नहीं होगी, उसके गुण मालूम नहीं होंगे, तब तक उस वस्तु से लगाव नहीं हो सकता। क्योंकि जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। जो जाने ताय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुए जाए। जब कोई भी कथा इत्यादि अनुष्ठान कराएं तो सर्वप्रथम में किसी विद्वान ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त छटवाएं। मुहूर्त छुटवाने के बाद में किसी बढ़िया वक्ता का चयन करें, जिसको थोड़ा सब वेदों में से, पुराणों में से, शास्त्रों में से थोड़ा ज़्यादा नहीं तो ज्ञान रखे। 5 ब्राह्मणों का, कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। रोजाना हवन यज्ञ इत्यादि करने चाहिए। व्यासपीठ की 108 परिक्रमा करनी चाहिए।
और फिर निमंत्रण कार्ड बनवाएं, नत्ते रिश्तेदारों में छिपवाएं, भिजवाएं, बढ़िया किसी स्थान का चयन करें जो शांति प्रदेश स्थान हो। और अब तो मुहूर्त निकलवाने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि अधिक मास चल रहा है। तो और वैसे देखा जाए तो रामायण में एक चौपाई है, सब सुलभ सब दिन सब देशा, सादर सेवित समन कलेसा, जोग लगन ग्रह बार तिथि समय भये अनुकूल। चाहे कितना भी समय प्रतिकूल हो, लेकिन भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान की चर्चा, सत्संग जिस घड़ी में प्रारंभ हो जाए वो घड़ी अपने आप शुभ हो जाती है। तो कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, जब मन में आए तभी चालू कर दे। काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में परले आएगी, तू बहुर करेगो कब। अरे भैया ये जीवन बहुत छोटा है, क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रात को जान खिली न खिली, भजले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय पे पता नहीं है कब मृत्यु आ जाए। सब लोग काल रूपी सर्प के ग्रास बने हुए हैं, कालो जगत बच्चक, हम सभी काल रूपी सर्प के मुंह में बैठे हुए हैं। और कब तक सुरक्षित हैं? जब तक वो मुंह बंद नहीं करता, और जो काल मुंह बंद करेगा तभी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, सर्प के मुंह में और मेंढक घुस जाए और आधी बाहर रह जाए, आधी अंदर चली जाए, तो फिर बाहर आ जाएगी। ऐसे ही काल सर्प है और हम सभी मेंढक हैं, और हम सभी काल रूपी सर्प के ग्रास बने हुए हैं। तब तक ही सुरक्षित हैं जब तक वो काल रूपी सर्प मुखार बिंदु को बंद नहीं करता। साहब बढ़िया मुहूर्त निकलवाएं। वक्ता और श्रोता के लिए नियम है, चारपाई का इस्तेमाल न करें, साबुन तेल फुलेल इत्यादि नहीं लगवाएं, साबुन तेल इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करें 9 दिन तक, और जमीन पे ही बिस्तर लगाएं या चारपाई का कोई भी जो लकड़ी का हो बिस्तर, वहाँ शयन करें। नाखून इत्यादि न कटवाएं, छोर कर्म न करवाएं, बाल भी नहीं कटवाने चाहिए, ये निषेध है। और हमने तो आज तक देखा है, अब ज़्यादातर अधिकतर वक्ता लोग रोजाना बाल कटवा के बैठते हैं, रोजाना दाढ़ी साफ करके बैठते हैं, वक्ता भी, जबकि यहाँ निषेध बता रहे हैं। राम 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 राजा राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। आरती की थाली कल से 2 बनाना, ठीक है, सब लोग आरती कर सकें। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरन भव भय दारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुण, कंदर्प अगणित अमित जय, नव नील नीरज सुंदरम, पट पीतमानहु तडित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, धारि अंकुशड़, इति बदत तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मनोरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु विकल दल गंजनम, अनुजाहि राचे मिलाहि सोवर, सहज सुंदर सावर, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावर, एहि भांति गौर अशीष सुनिसि, सहित ही हरषित अली, तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुन,
मुदित मन मंदिर चली श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुण श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च समवतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सेतम नमामि। एक ही श्लोक में बहुत सूक्ष्म रूप से पुष्पांजलि कर लें। हरि ओम मा जग्नेन यज्ञमजयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रपन्यासन्नति नागं मेमानः सचन्द्रयत्पुरवे साध्याः सन्ति देवा। हरि ओम महाराजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रवीररसालपुष्पै वेलवल्प्रवाल तुलसी दलमञ्जरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा घ्राणं परमेश्वर। श्री सीताराम स्वरूपिणी श्री रामचरितमानस मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। चारों भैयन की जय। हनुमंत लाल की जय।